अब आराम से बेड पे बैठ जाओ। अब देखो इसका कितना आसान है और पूरा शरीर का मतलब खिंचाव और कितना इसका मतलब रीढ़ की हड्डी का, कंधों का, ये हाथों का, ये पैरों का, इसका कितना बढ़िया मूवमेंट आएगा। अब इसको क्या समझे, क्या नाम दे। अब इनका देखते जाना अभी कि ये पैर नीचे हैं पड़े, और जब आगे आते हैं तो पूरा खड़े होकर के भी इसको टच करके आ जाओ। अगर जिसका टच नहीं होता है तो खड़े होकर के इतना जितना झुकते हो उतना ही झुको, वो धीरे धीरे आ जाता है। वो झटका भी दे सकते हैं, थोड़ा सा कमर को लंचिंग दे सकते हैं कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा पैर को, पंजे को टच करूं। नहीं करने नहीं हो रहा है तो थोड़ा बैंड होते जाओ। ये 15-20 दिन, महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप देखो ये रीढ़ की हड्डी और ये पेट का ये चर्बी उर्बी सब खत्म हो जाती है इसके अंदर। अब ये बेड का आ जाता है, ये लेट करके आराम से कोई भी इंसान, कोई भी छोटा या बड़ा, ये करके देखो इसके अंदर 100% क्या शरीर को मिलता है। ये पंजे को टच किया, आगे उंगलियां सब खोल करके, पैरों की उंगलियां भी टाइट, अब ये जुराब में दिखती नहीं, पूरी पंजे और एक उंगलियां खोल करके। कभी हाथ को ये लेके आओ और ये लेके जाओ, कभी हाथ को ये लेके आओ और यही लेके जाओ। ये मूवमेंट हाथों का, ये कलाइयों का और कंधे का इसका साथ में होगा। कोहनियों का, इनका सबका बेनिफिट अलग अलग मिलेगा। तो ये चेंज करना है, ये इसको बताने की बार बार जरूरत ना पड़े। ये करो, ये करो, अपने आप हाथ मांगेगा कि 2 बार ऐसे गए, 2 बार ये खिंचाव मिला तो तीसरी बार में अपने आप चेंज कर दो कि अब इसमें थोड़ा सा भाई महसूस हो रहा है कि ये 3 में भर गया है, तो इसको चेंज कर दो बस। अब पैर मुड़ने नहीं चाहिए, नीचे आते हैं नीचे टिकाएंगे तब भी नहीं मुड़ने चाहिए, और पीछे जाएंगे तब भी पूरा बॉडी ये चलेगा। पैरों से लेकर के घुटने उठने कुछ इसमें बैंड नहीं करना है, ये बस इसमें जाएगा। उठो नीचे, उठो नीचे, उठो नीचे। अब पैरों को खोल देना है, ये पूरा पैर खोल करके, ये अब साइड में बाहर की तरफ जब जाते हैं तो पैर और ये खोलना है, ये दोनों को टच करना है, ये हाथों को, उंगलियों को पैरों की उंगलियों से टच करना है। ये क्लोज करके आगे लाओ, ये हर मूवमेंट का 10-10 करो, 10-10 करो और चेंज करते रहो। अब इसके अंदर बैंड ये आ जाएगा, ये पैर की जंघाओं को इसको रिलैक्स कर दो, ये रिलैक्स कर दो। पंजे को हिलाओ, ये दिखेगा नहीं पंजे को, ये तो ये बिल्कुल ये लूज छोड़ करके, ये लूज छोड़ करके ये नीचे होता है। अब ये नीचे है, जंघाओं को इसको और घुटने का मांस को अब थाई की तरफ खींच लो और पिंडी को आगे की तरफ, और फिर पंजे को नचा दो। ये नचाओ पंजे को, देखो पंजे के अंदर और घुटनों के अंदर क्या जान आ जाती है। फिर चल के देखना इसके अंदर, और फिर इसके अंदर ये सीधा पैर करके ये कोहनियां टिका दो, ये फिर ये साइड में ये फिर इसके ऊपर चेंज करके हर बार चेंज करते रहो, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, फिर ये रूलिंग। अब ये अधर है, कोहनी के ऊपर वेट ले रखा है, हिप को टिका रखा है, चेस्ट को उठा रखा है, पेट को दबा रखा है। ये अब इसको फिर लिया हुआ, थकान आ जाती है इसमें, तो इसमें लिया हुआ, फिर ये अब पूरे को खड़ा कर दो,
खोल के। ये क्रॉसिंग आपस में अपोजिट, जंघाओं से जंघाओं को दबाओ। ये हाथों की उंगलियों को खोलो और बंद करो, मुट्ठियों को टाइट। एक बार अंगूठा अंदर से, एक बार बाहर से। एक बार ये अंगूठा अंदर से और एक बार बाहर से, एक बार अंदर से, एक बार बाहर से। ऐसे इसको दबाते रहो। ये साथ में इसके हाथ पैर के साथ में ये मूवमेंट, जब ये रीढ़ की हड्डी का खिंचाव होगा, इसी कंधे से इसको इसका खिंचाव देंगे, तो यहाँ इसका दे रहे हैं और रीढ़ की हड्डी का ये चल रहा है। अभी ये खोल रहे, फिर ये खोलेंगे, ये खोलेंगे। ये अब ये हाथ को नीचे, दोनों हाथ को अपने ढड्डू के नीचे, ये बिल्कुल लास्ट ढड्डू के नीचे। अब ये जाने दो। अब ये करो, कम से कम भी तो 200, 250, 300 करो, 100 करो एक दफा में, 50 करो, 25 करो। थक जाते हो तो दोबारा फिर 1 मिनट इसको रिलैक्स कर दो। पैर को नीचे जाने दो, बेड के नीचे जाने दो, इसलिए बेड पे किया जाता है। ये डरता नहीं है। नीचे फर्श में एड़ी के लगने का डर रहता है, इसमें मारो बेड के नीचे जाने दो पूरा पैर को। पिंडी को मारो बेड के लास्ट किनारे पे। अब वही अपोजिट ऊपर कर रहे थे ये। अब खोलो अंदर, बाहर से रूलिंग। घुटनों को, पंजे को मिला करके रखो, पंजे को मिला के रखो और घुटनों को खोल के अंदर की तरफ लाओ, पेट को अंदर की तरफ खींचो। ये अब अंदर की तरफ से। पूरा पेट को अंदर की तरफ खिंचाव डाल करके चेस्ट पे, कंधे पे उठ जाओ, कंधे पे, पूरा कंधे पे उठो। दोनों हिप के गोले आजाद कर दो, खिंचाव डालो इसके अंदर। मूत्र नलिका, मल द्वार दोनों को टाइट कर दो। देखो क्या क्या ये एक्सरसाइज हैं। और फिर इसका कंधे के ऊपर, और फिर पूरे हिप को और इसको टाइट करके, इसका स्तंभ बन करके, और फिर ये एक्सरसाइज देखो कि एक से एक एक्सरसाइजों का इनका क्या आनंद है, क्या इनका बेनिफिट है। ये करने से ही समझ में आता है। ये बताने से ठीक है, लेकिन करने वाला चाहिए। फिर तो 10-10, 5-5, 2-2 करके देखो। हर आइटम को छांट करके, ये बेड के हैं, ये बेड के ऊपर लेट करके कोई भी कर सकता है इसको। बड़ा आनंद आएगा इसमें, जिंदगी में, लाइफ में। ये बोलोगे कि ये क्या है, ये समझने से समझ नहीं पाओगे। ये है इसके अंदर।
गर्दन को उठा के ठुड्डी को लगा दो चेस्ट के ठुड्डी को लगा करके बिल्कुल स्ट्रेट पर, मुड़ना बेंड नहीं होना चाहिए। जंघाओं का खिंचाव, फड़ का खिंचाव, टखने का, पंजे को अपनी तरफ, एडी को बाहर की तरफ, अब पंजे को ऊपर की तरफ, अब पंजा सीधा ऊपर खींच करके टाइट करके पंजे को ऊपर की तरफ। अब ये पूरा पंजा आगे की तरफ। अब एडी आगे, पंजा अपनी नाक की तरफ, ये खिंचाओ, ये डालो, फिर ये डालो, फिर इसका ये। अब गर्दन को टिका दो, पंजा बाहर की तरफ, अब पंजा अपनी तरफ, पंजे का मूवमेंट चेंज होता रहेगा। अब ये बाहर की तरफ, ये पंजा पे बिल्कुल साइड टू साइड बाहर की तरफ। अब पंजा अंदर की तरफ, अब पंजा बिल्कुल अंदर की तरफ। रिलैक्स। दोनों हाथ हथेली के ऊपर यहां वजन डालना है, फिर यहां बीच में सेंटर में डालना है, फिर ये जो फिंगर अपनी उंगलियां स्टार्ट होती है यहां डालना है, और फिर उंगलियों का ये सेंटर, और फिर लास्ट में ये इनके ऊपर चला जाता है, लास्ट हिस्सा पौरवा बोलते हैं। और फिर इसके नाखूनों को बेंड कर लेना है, मोड़ लेना आगे लास्ट वाली उंगलियों को, और फिर मोड़ करके ये हाथ वहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, लेकिन चेंज करना है हर बार। ये अभी नाखून से कर रहे हैं, अभी नाखून के ऊपर पूरा वेट नाखून के ऊपर डाल रहे हैं। ये उंगलियों को ये मोड़ के रखिए, सभी उंगलियों को ये मोड़ करके ये बेंड करके रख रहे हैं, और हथेली टिका रखिए, लेकिन वजन किसके ऊपर जा रहा है? नाखूनों के ऊपर जा रहा है। ये 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 अब ये हिस्सा, इस हिस्से को और ये सेंटर का उंगलियां ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ मोड़नी है इनको, ये इनके ऊपर वजन जाना चाहिए। ये 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 खिंचाव देखो, चेस्ट का देखो, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का देखो, बाजुओं का देखो, कलाई का देखो, कोहनी का देखो, पेट का देखो, सबका खिंचाव देखो, अलग अलग आनंद आएगा। ये अब ये बीच का, सेंटर का अब लास्ट हिस्सा। अब इस लास्ट हिस्से को करते तो ये हाथ पीछे की तरफ ये भी तोड़ सकते हैं, ये साइड में, ये एक दफा ये, एक दफा ये, और एक दफा ये पीछे ही वही चेंज होगा। ऐसे ही हर पोजीशन में चेंज करते रहो, महसूस ही नहीं होगा। 2 हिस्से करो, 2 हिस्से करो, 2 हिस्से करो, 50 तो ऐसे चेंज करने में ही हो जाएगा। थकान नहीं होगी, खिंचाव बराबर, बेनिफिट बराबर मिलेगा। अब इसको, मुट्ठी को बंद, अंगूठा बाहर से, ये अब मुट्ठी को ये वही पंजे का घुमाव करना है, वही
मुट्ठी बंद करते हैं उसको, फिर ये बाहर से, फिर अंदर से मुट्ठी को अपनी तरफ, सामने की तरफ, ऐसे ही अब अंगूठे को बंद करके, इसमें ये अंगूठे में दर्द ज्यादा होगा, इसे ये थोड़ा हट में आ जाता है, इसको बंद कर दो बिल्कुल, इसको टच करके और बंद करके ये ग्रिप मार दो। ये इसका अलग ही चेस्ट से पता लग जाएगा इसको कि कौन सा हो रहा है। अंगूठे को पकड़ लो, अब अंगूठे को पकड़ लो, दोनों को फिर क्रॉसिंग, दोनों को ये 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 ये, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे, ए बेंड नहीं करना है। अब दोनों पैरों को, अंगूठे को पकड़ करके दोनों को अपनी तरफ बेंड करना है, और फिर बाजू को पकड़ के केवल गर्दन को टिकाना है, पीठ को उठाना है। पीठ के मतलब एक बिलांग ऊपर होना चाहिए, केवल ये चोटी को, अपनी सर की चोटी को, इसको टिकाना है। ये कर दिया, घुटने बिल्कुल बेंड हो गए, पंजे अपनी तरफ, दोनों हाथों को ये पकड़ दिया, एड़ी को टच कर लो, एड़ी को, पंजे को पकड़ दो, और ये उंगलियों का ग्रिपिंग करके सीधा ऊपर की तरफ खींचो। ये बाहर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, हथेली अब अंदर की तरफ, अब दोनों पीछे की तरफ, सीधा हथेली खोल करके, उंगलियां हथेली सामने, पंजा को पूरा उंगलियों को खोल करके, अब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अब ये अपोजिट एकदम दूसरे को क्रॉस करो, हाथ को, बाजू को, कंधे को, कोहनियों को, सबको बेंड करके, अब ये बेंड नहीं करना, अब सीधा, अब सीधा, अब सीधा, अब सीधा सामने, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के अपनी जंघाओं के बीच में, अब पैरों को पकड़ो, टखने को पकड़ो, घोड़ी को टिका दो, गर्दन को उठा दो। अब गर्दन का मूवमेंट, गर्दन टिकी हुई थी, अब इसको रिलैक्स, कंधे से खिंचाव डालो गर्दन का पूरा, आगे पीछे, ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ, पीछे ले जाओ, गुद्दी को पीछे लगाओ, पीठ के लगा दो, गर्दन को, चेस्ट को लगाओ, पीठ को लगाओ, चेस्ट को लगाओ, पीठ को लगाओ, चेस्ट को लगाओ, बायां कंधा कान लगाओ, कान को दोनों कंधों के टच करो, बहुत जबरदस्त खिंचाव है, एक नंबर खिंचाव हो जाता है बॉडी का इसे।
अब दोनों ये हिस्सा, ये मांसपेशियां जिसको ये चर्बी है, अब ये साइड का, घुटनों पे हाथ रखो, आराम से बैठ जाओ, घुटनों पे हाथ रखो, बॉडी बार बार पूरी बॉडी का खिंचाव इसको मिल गया है। अब इसको ये पेट को बिल्कुल लूज, इसको बिल्कुल लूज, इशारा अंदर की तरफ और बिल्कुल लूज छोड़ करके कान को लगाओ, कंधे को, पूरा पीठ और चेस्ट, ये हाथ सरकाते सरकाते इधर ले आओ, ये कमर के लिए आओ, ये अंगूठा ये आ जाना चाहिए, ये अंगूठा ये आ गया साइड के अंदर, ये उंगलियां रीढ़ की हड्डी को क्रॉस करना चाहिए। जब ये आते हैं तो ये हाथ यहां आना चाहिए, ये और ये जाते हैं तो ये जाना चाहिए, ये यहां टच होना चाहिए, इस कोल को टच होना चाहिए ये अंगूठा, और ये अंगुलियां है जितनी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकालो, ये बाहर निकाल, बाहर की तरफ, ये दोनों एक साथ करके इसको घुमा करके यहां ले जाओ और इसको घुमा करके ये लेके आ जाओ, ये और इसको फिर इसको यहां से अंगूठा पीछे की तरफ, ये अंगूठे दोनों जॉइंट, अब इसका लेना है तो ये जितना अपन को ऊपर चढ़ाना है, कांख में लेके आना है, कांख में अंगूठे को लेके आना है, पीछे का मांस को इससे ग्रिप करना है और इसको दबा करके, और फिर पसलियों को ये चलने दो, ये चलने दो, ये बहुत आनंद आएगा इसके अंदर। देखना जितना थकान है जिसका शरीर का, इसका मांसपेशियों को इतना ये जकड़न अकड़न होती है ना, ये सब खो देता है, एक एक नस को जागृत कर देते हैं इसे। तो ये अपने हाथ हर अपने ये मैं बोलता हूँ कि 2 डंडा रहेगी, 2 ईंट है, 1 डंडा 2 ईंट रख लो और इसे जागृत करते रहो, और इसको बुष्टपना गश्तपना कितना भी दे सकते हो, बैठ के दो, लेट के दो, खड़े होकर के दो, बस इतना ही है। कोई दौड़ भाग की जरूरत नहीं है, कोई जिम की जरूरत नहीं है, ये दो आइटम रख करके अपना घर के अंदर जिम बना लो। और एक बंद रूम है, अभी सर्दी का मौसम है, गेट बंद कर लो, और फिर इसके अंदर धुआंधार एक्सरसाइज चले, धुआंधार, मन इच्छा अनुसार जो शरीर मांगे वो दो इसको। यहां रोको। अब गर्दन पूरी उठा करके और दोनों का ये उंगलियों का ये ग्रिपिंग कर लो, ये ग्रिपिंग करके इसके साथ में उठ के आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो ये गर्दन दिखाई नहीं देगी, लेकिन पूरा केवल हिप के ऊपर रहना है, और पूरी बाजुओं को और शरीर को टाइट करके पेट को अंदर की तरफ खिंचाव दे करके तब ये खिंचाव डालना है। तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये मोबाइल को भी रखने का फिर वो दिखाई नहीं देता है। ये आगे, अब ये खड़े हो गए, अब इसी के ऊपर जितना है इसको दबाओ, इसको आगे की तरफ चेस्ट के लगा दो, ठुड्डी को कंधों को उठाते जाओ, गर्दन को छुपाते जाओ, इसके अंदर कान लग जाने चाहिए, दोनों कंधों के कान को दबा दो। अब पंजों को सीधा आगे पीछे साइड में, ये पंजों को ये खोलो, ये दिखाई नहीं दे रही है, बाहर की तरफ खोलो, अंदर की तरफ खोलो, और नाक की तरफ मारो, फिर सीधे पंजे खोल दो, ये पंजों का फिर ये मूवमेंट, ये आगे ये करके, भाई इसमें मोबाइल में पूरा नहीं आता है। ये अब इन्हीं को लेकर के घुटनों के नाक को टच करो, ठुड्डी को टच करो, गर्दन में दे दो, ठुड्डी से ऊपर से ये दबा लो, ठुड्डी से घुटनों को दबा करके
नीचे की तरफ प्रेस करो, ठुड्डी से दबाओ इसको, पूरा तोड़ दो इसको, कमर को। ये अब दबाओ इसको, दोनों हाथों से दबाओ, ठुड्डी से दबाओ अपनी तरफ। फिर खिंचाव डाल दो, फिर खिंचाव डाल दो। अब ये साइड का इस साइड से दिखाई देगा। अब पूरे पंजे को लेकर के अपने नाक पे, अपने माथे पे, अपने कान के, इनको टच करना है। ये आगे। अब एक पैर को लेना है, ये पैर को लिया हो और इसको उठा करके यहां से एडी को ग्रिप मारो। ये अब माथा लगा दिया है। अब इसके बाद में दोबारा गर्दन को नीचे लगाओ, अब ठुड्डी को लगाओ। पहले माथा लगाया, अब ठुड्डी का नंबर आएगा, नाक का नंबर नहीं आएगा। अभी ये खिंचाव दिया है तो ऊपर की तरफ ठुड्डी को देंगे, ये ठुड्डी को। नीचे ले आओ। अब नाक को सेंटर का लेना है, नाक को तीसरी दफा में लेना है। पहले माथा को लगाना है, फिर इसको ठुड्डी को लगाना है, फिर तीसरा नंबर में नाक को लगाना है। ये अब ये कान को लगाना है, घुटने को, कान को लगाना है बाहर की तरफ। एक बार इस कान को लगाना है बाएं को, एक बार दाएं को, दोनों को टच करना है। ये अब ये कान हो गए दोनों, माथा हो गया, ठुड्डी होगी और नाक हो गया। अब इस पैर को वही ठुड्डी, नाक, कान, कान, ये आ गया। अब ये माथा के सर के ऊपर रखना है पूरे को। ये कट हिस्सा, ये पैर का कट हिस्सा अपने यहां सर पे रखना है और दोनों को बाहर की तरफ पैर का मूवमेंट ये होगा, ये खुलेगा। ये जोड़ दिया, दोनों को नमस्ते पोजीशन में लेके आओ। अब घुटने बाहर की तरफ, दोनों घुटनों को बाहर की तरफ, और फिर इसको धीरे से ला करके सर के ऊपर। अब अपनी एडी को, अब एडी को माथा के लगाना है। अभी ये एडी को पकड़ लिया, ये अब ये एडी का ग्रिपिंग है तो ये दोनों हाथों से अपने माथे को टच करना है। माथा से भी ऊपर ले आओ, फिर माथा पे ले आओ, फिर पीछे ले आओ, फिर पीछे आगे ले आओ, फिर ठोडी के ले आओ, नाक के ले आओ। ये सभी से इसको टच करना है, एडी को टच करना है। फिर ये ग्रिपिंग करके ये फिर ये बाहर की तरफ दबाओ, बाहर की तरफ, ये फिर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ।
अब दोनों पैरों को नमस्ते पोजीशन में, अब इसको फिर नमस्ते पोजीशन में दोनों पैरों को, अब इसको बंद कर लो, वही तितली पोजीशन, वही बटरफ्लाई, ये। अब इसके अंदर ठुड्डी को और नाक को और माथा को फिर वही, अब ये लो, ये माथा को लगा रहे हैं अभी, नाक को टच करो, नाक को करो, नाक को करो, फिर ठुड्डी को करो, ठुड्डी को करो, ठुड्डी को करोगे तो सामने देखना पड़ेगा, बिल्कुल सामने। नाक को करेंगे तो बिल्कुल बीच में सेंटर में देखना है और सीधा नाक को टच करना है। और जब माथा को लगाना है तो ठुड्डी अपने चेस्ट को लगनी चाहिए, ये ठुड्डी चेस्ट के लगनी चाहिए जब अगर माथा लगाते हैं। नाक को लगाते हैं तो बिल्कुल पंजे के अंदर, नाखूनों के अंदर उसकी आंखों का सीधा सेंटर पड़ना चाहिए, नाखून के ऊपर दोनों पंजों के, ये पंजे के दोनों टखने के ऊपर आ जाओ, फिर ये टखना आ जाता है, फिर एड़ी आ जाती है, एड़ी को देख करके करो, फिर टखने को देख के करो, फिर ये अंगूठा को देख के करो, और ये ठोडी का इशारा इनको और आंख का इशारा इसके ऊपर चलेगा। ये कैसे भी मूवमेंट चेंज कर सकते हो अपने शरीर को देखने से। कभी अपने नाभि को देखो, कभी अपनी नाभि को देख करके फिर ये करो, ये अब कान को, अब दोनों दाएं बाएं कान को, दोनों पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, घुटने बाहर की तरफ, पेट अंदर की तरफ, अब एक पैर को इस पे रख करके, एक जंघा पे रख करके इसको दबाओ, इसको दबाओ, दबा दिया। अब इस पैर को दबा करके इसको उठा करके वही माथा लगाओ, ठुड्डी लगाओ, नाक लगाओ, ये कान को लगाओ, 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 दबाओ उस पैर को, दबाओ उसको अंटी लगा करके, दोनों हाथों की अंटी लगा करके ये सो जाओ, ये सो जाओ। एक पैर को बिल्कुल कड़च में रख करके, अब चेंज कर दो, चेंज कर दो, इस पैर को इसके ऊपर रखो, ले आओ दूसरे पैर को, कानों को लगाओ,
अब दोनों पैरों को, दोनों को ढड्डू के नीचे ये हाथ लगा दो, ये लगा दो, ये नीचे बिल्कुल लास्ट ढड्डू के ऊपर, जहां से रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर इन दोनों को ऊपर नीचे हाथ रखना है। ये दोनों ऊपर नीचे, इसको दबा दो, ये पैर को बेंड कर लो, पंजे को सीधा खींच लो, और अब बाएं दाएं 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 बाएं दाएं। अब घुटने का लगना चाहिए सर, माथा, घुटने के माथा लगना चाहिए। घुटने के भी नहीं, घुटने से आगे जो ये हड्डी होती है सेंटर, यहां माथा लगना चाहिए, यहां ठुड्डी लगनी चाहिए, यहां नाक। घुटना तो बहुत ऊपर रह गया, इतनी बैंड कर देनी चाहिए कमर को, इतना लंचिंग डालना चाहिए कमर के अंदर। और ये आसान है, ये आएगा धीरे धीरे। इसको अपने साकल को इसको जाम कर देते हैं, जंग लगा दिया है इसको रीढ़ की हड्डी को अपन ने, और ये अपन खुद लगाते हैं। इसको जागृत करना है, रीढ़ की हड्डी को कभी नहीं खोना है। ये रीढ़ की हड्डी गई बोला सब कुछ गया, बोलते ना, नाक गया, वो सेंट हो गया, जीभ गया, स्वाद गया, कान गया, ध्यान गया, आँख गई, ध्यान गया, कान गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे वो डायलॉग को। वो सारे एक एक अंग को गिरा देते थे वो। तो रीढ़ की हड्डी गई तो संसार खत्म, खत्म आदमी इंसान हो गया। तो रीढ़ की हड्डी को कभी नहीं खोना। रीढ़ की हड्डी ये रामबाण है, ये योगा रीढ़ की हड्डी के मेन किया इसी के लिए योगा जाता है कि रीढ़ की हड्डी कितनी फ्लेक्सिबल और मतलब लंचिंग और घुमाव, और ये इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होने दो, दबा करके इसको यूज करो, इसको डेली इसका जागृत पड़ा, इसकी नस नस को खिंचाव दो, फिर देखो कैसे चलते हो। कभी कोई थकान नहीं होगी, कभी कोई बैठने में उठने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी इनमें। हाथ दोनों रीढ़ की हड्डी के नीचे, ये हाथ दोनों हैं ये रीढ़ की हड्डी के नीचे, और फिर दोनों को ये 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 पूरा दबाव डाल करके ये 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 करो। फिर इसके बाद में हाथ खोल दो पूरा, ये हाथ पूरा खोल दो, साइड में खोल दो। अब इसके अंदर एक एक को टच करो, एक एक को टच करो, हाथ का पंजे को टच करके आओ, पूरा एडी को टच करके आओ, कभी बीच का हिस्सा को टच करके आओ, कभी अंगूठे को करके आओ। कितना बैंड हो सकते हो, कितनी रीढ़ की हड्डी को खोल सकते हो। ये 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 मतलब जितना रीढ़ की हड्डी को, कभी अंगूठा लगाओ यहाँ हथेली में, कभी इसका बीच का हिस्सा ये लगाओ, कभी ये लगा के आओ। तो अलग अलग आने दे दो इसको, अलग अलग खिंचाव में। ये नहीं अपन टच कर रहे तो एक अंगूठा ही टच कर रहे, कभी एडी को, कभी सेंटर का हिस्से को टच करो। ये मूवमेंट वहां चेंज होंगे, अभी हाथ में दिखाई नहीं देता है, ये कैमरे में आएगा इतना ही से। तो इसको अपनी इच्छा अनुसार ये खुद मांगेगा कि मेरे को ये आनंद दे, मेरे को ये आनंद दे, मेरे को अभी यहाँ टच करके दिखा, मेरे को यहाँ टच करके दिखा। ये खुद मांगता है। इसको तो केवल एक जादूगर होता है ना, वो जादू दिखाने से पहले बोला क्या क्या करता है, बंदर भी नाचने से पहले उसको कैसे तैयार करते, वो भी बोलता झिड़कता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसको पहले इसको तैयार कर दो बस। इसको तैयार करने का 15-20 मिनट का है, वो भी उम्र के हिसाब से।
तो करो तैयार और इसको लगा दो, ये आपको लगा देगा, ये गारंटी है। करो करो मेरे भाई, सभी करो। बहुत बढ़िया मौसम आ गया और बहुत आनंद आएगा, हंसते हंसते, जोश में, कभी गुस्से में, नटखटपने में, मतलब कैसे भी इसके अंदर फिर वो ये इम्यूनिटी उठ के भरी जाएगी। ये नहीं बादशाह मुंह लटका रखा है, मुंह भी धोया नहीं है और चल दिए उठ करके बोले मैं योगा कर रहा हूँ। ये नहीं, योगा करते हो तो जागृत करके इसको इसके अंदर भर दो, ये स्टेमिना इसके अंदर भर दो, वो बोलते हैं ना जज्बा, वो जगा दो इसको। और फिर इसके अंदर देखो, फिर ये निकालेगा आपको, निचोड़ निचोड़ करके आपको निचोड़ के रख देगा। ये आप इसको नहीं निचोड़ोगे, ये आपको निचोड़ के रख देगा, ये गारंटी है इसकी। फिर देखो ये बोलेगा हाँ देखा ना मेरे कहने से चलेगा, तू अब देख, तू अब सुख भोग, तू भोगेगा, मैं नहीं भोगूंगा, तू मेरे को उठा दिया कर, बस तेरा काम है उठाना और जगाना और मेरे पे असवार होना। फिर ये 15-20 मिनट के बाद में बोलता है अब तू आ जा, फिर ये अपने ऊपर आ जाता है, अपने इसके नीचे हो जाते हैं। ये इसका तरीका है बस, और कुछ नहीं। ये करो।